अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है मोहब्बत हमसफ़र, जिसे लिखा है अंदलीब ज़हरा ने। चलिए जी मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। सिमट की ठंडक का तासर देती सीढ़ियाँ, जिसकी दीवार के साथ बोगनवेलिया की बेल थी और साथ झुके दरख्तों की छाँव हमेशा इसकी पसंदीदा जगह रही थी। वो चुपके से नज़र बचाकर वहाँ आ जाती, कागज़ कलम संभाले इसका तकील करवट लेकर बेदार हो जाता और मंदी मंदी आंखों के साथ कहानियाँ जाग उठती, मुस्कुराती। सफ़ा करतास पर बैठ जाती, हमेशा तहरीर करो कि हमें तहरीर करो। अब भी वो तहरीर की हमराही में मर्द गुजारों का सफ़र तय कर रही थी। हीरो के सामने मौजूद हीरोइन अपने जज्बात को अल्फाज देने की कोशिश में थी। आज तहरीर मुकम्मल हो ही जाएगी, इसने एक लहजा रुक कर सोचा। ख्यालात तेज़ी से कलम से निकल कर सफ़ा पर बिखर रहे थे। अचानक तंदो तेज़ आवाज़ों ने इसके कलम के तकील की हकीकत में लापता था। वो झुंझला कर रह गई, तकील और टूट गया और कलम ज़िद पकड़ कर रुक गया। किसी नादान बच्चे की तरह आंचल आंखों की लू, सब अल्फाज की गोया तहील हो गए। वकूफ़त ज़दा अंदाज में ही मसूदा संभाल कर सीढ़ियाँ उतरी तो मंजर हस्बे तवक्का था। सोमा आपी और भाभी एक दूसरे को सुना रही थी। बच्चों से शुरू होने वाली लड़ाई खानदानी तानों में बदल चुकी थी। इसने डरते डरते नजरें उठाकर देखा तो सामने टेरेस पर साथ वालों की दीवार पर चंद सर नजर आए, मुतजस्सिस तमस्खराना नजरें। इसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मेरे भाई के पैसे पर ऐश करने वाली बाहर की औरत, सोमा ने जहर खन लहजे में कहा। अपना घर टूटा है, दूसरों को भी आबाद नहीं देख सकती। तलाकन भाभी भी सैर को सवा शेर थी। अल्लाह न करे, भाभी महा तड़प उठी। बहरहाल बहन का दर्द रखती थी, जो साल भर से मेके की दहलीज पर बैठी थी। हो जाएगी इंशाल्लाह, भाभी ने वसूख से कहा था और दहाड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। सोमा आपी के चेहरे पर जलजले के आसार थे। फसीहा चुपचाप बर्तन समेट रही थी। अम्मी ने अफसोस से मंजर देखा। सोमा आपी रोती हुई कमरे में चली गई और जिनकी वजह से जंगो जदल का मंजर बना था और वो अराकीन शेरो शकर हुए बैठे थे। माँ का जी चाहा वो इन दोनों को वो थप्पड़ लगाए, लेकिन मजीद फसाद के अंदेशे के बाद अंदर चली गई। ये कशीदगी और तनाव न जाने कब तक रहना था। माँ ने अफसरदगी से सोचा, ये सबगतुल्ला मरहूम का घराना था, जिनकी बेवा शोहर की नेक नामी संभाले 3 बेटों और 3 बेटियों और बेटे के साथ मुकीम थी। हर बच्चे का अलग मिजाज था। आली भाई घर के सरबराह कहलाते, लेकिन बीवी के सुखा दे और कानों के कच्चे होने के बायस कमज़ोर शख्सियत। फसीहा आपी कम उम्री में बेवगी के बायस महदूद और खामोश ज़िंदगी गुजार रही थी। सोमा मिजाज की तिखी, सो आए रोज़ मेके में मौजूद होती। महा घर का छोटा और बेज़रर बच्चा, प्यारी खाला और अच्छी पुप्पो ख्वाबों की दुनिया में रहती। लिखारी बनने का शौक था। घर के माहौल से बेजार स्कूल में पढ़ा कर वक्त गुजारी कर रही थी। खामोश तो बाएहसास। इतवार की शाम की खामोशी ने सारे घर को अपनी लपेट में ले लिया था। वो अपनी मनपसंद जगह पर बैठ कर रसाला उलट पलट करने लगी जब समायत मानूस आहट से रुशनास हुए और इससे शाम ने महसूस परफ्यूम को समेट लिया। मोइज़ की आमद। दिल ने चुपके से सरगोशी की। कोई अफसाना शाया हुआ। मोइज़ ने रसाला उलट कर पलट कर देखते हुए तो पूछा, नहीं, अंदाज में मायूसी और दिलगरफ्तगी थी। क्यों भाई, इतना अच्छा तो लिखती हो। वो निचली सीढ़ी पर बैठ गया। मोइज़ इसके शौक से वाकिफ था, सो इसको मुसलसल लिखने पर उकसाता रहता। मदीरा ने नाकाबिल शायद करार दे दिया है, इसने आंसू पीते हुए इतला दिया। ओह सो सैड। मोइज़ ने मुस्कुराहट दबाते हुए तसल्ली दी। बेचारी का मुसलसल 5वां अफसाना मुस्तरद हुआ है। मुझे अपने अफसाने दो, मैं पढ़ कर राय दूंगा। इसने पास रखी फाइल उठानी चाहिए। नहीं, रहने दे। महा ने उजलत में फाइल पीछे कर ली। क्यों भाई, मैं पढ़ कर राय दूंगा, हमिया बताऊंगा। मोइज़ ने हैरत से इसका रद्द-ए-अमल देखा था। वो शर्माई घबराई लग रही थी। ओके, जैसे तुम मुनासिब समझो। वो जैसे समझ कर बोला था। अच्छा पढ़ लें, इसने अचानक कहा, लेकिन आप मजाक न उड़ाइएगा प्लीज़। ओके, मैं पढ़ कर राय दूंगा। मोइज़ ने तहम्मुल से वो पलंदा देखा जो इसे अब लाज़मी पढ़ना था। उफ़ की मुरव्वत। वो कराह कर रह गया। आपका शुक्रिया, महा ने चमकती आंखों से कहा। किस बात का भाई? मोइज़ ने इस्तफहामिया नज़रों से देखा। इसने झीमती नज़रों से पलंदे की तरफ इशारा किया और हंस पड़ी। अमीना खाला बीमार थी, मिजाज पर और हमेशा ऐसा होता था, मामूली बुखार पर भी शोर मचाती। अब बात ही दूसरी थी। इनकी देवरानी अचानक हार्ट अटैक के बायस फौत हो गई। जवां मौत की सबके लिए सदमे का बायस थी। अपने घर के साथ देवर का घराना भी इनकी जिम्मेदारी बन गया था। काम का बोझ, नाजुक मिजाजी, नज़ला जुकाम, मौसमी बेटी ना होने का दुख, ये इनका दुख था। अल्लाह लोगों को दर्जनों के हिसाब से बेटियां देता है और इनको बस 2 बेटे ही दिए, वो भी निकम्मे, आराम तलब। बेटी होती तो चाय बना कर देती, दुख सुख सुनती, ससुराली बुराइयां खाना गर्म करती। माँ बेटी सहेली होती हैं, वो महा को अक्सर कहती हैं। अब फ़ोन पर ऐसा ही वावेला जारी था। अम्मी ने घबरा कर महा और फसीहा को
روانہ کیا۔ خالہ کا خیال رکھنا، چند روز میں بھی چکر لگاؤں گی۔ فضیہ آپی کے ہاتھوں سے تیار 2-3 دن پکوان چٹنیاں روانہ کی۔ مہا کو بھی اس بنگلے نما گھر میں مزہ آتا۔ ہلکا پھلکا کھلا سا ماحول اس کی سب سے دوستی تھی۔ لان میں ٹہلتے ہوئے یوں لگتا جیسے اس کی کہانیوں کے کردار پھولوں کیاریوں کے پاس منتظر ہیں۔ آہ مہا کا تحائل سو وہ ہمیشہ خوش ہی خوش ہو جاتی۔ خالہ کے ٹی وی لاؤنج میں سب شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب معیز کی بائیک کا محسوس ہارن بجا۔ ارے واہ، آج تو بڑے لوگ آئے ہیں۔ ہلکے پھلکے انداز میں خوشی کا اظہار کرتا معیز اندر آیا اور سب کو مشترکہ سلام کہتا۔ ہم نظریں وہاں پر تھیں۔ بس معیز آج سوچا خالہ کی خیریت پوچھ لیں، تم سب سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ فضیہ آپی نے محبت سے کہا۔ ارے مجھ سے کہاں ہوتا ہے کام، سب کچھ ان بچیوں نے سمیٹا ہے۔ امینا خالہ کے چہرے پر آسودگی تھی اور ہم خاصی مطمئن لگ رہی تھی۔ چڑچڑاپن سب ندارت۔ مہا نے گھر کا سب سے بکھراوا سمیٹ دیا تھا۔ فضیہ آپی نے 3-4 کھانے بنا کر فریج میں رکھ دیے تھے۔ اب فیصل چاچو کے 3 بچوں کے مہا کے پاس بیٹھے ہوم ورک کر رہے تھے۔ مہا، یہ تمہاری ہر ہیرو کا نام معیز کیوں ہوتا ہے؟ وہ ننھی تشا کو واٹر کلر سکھا رہی تھی جب ایک دم سوال پر چونک کر سر اٹھایا۔ معیز کے ہاتھ میں اس کے افسانوں کی فائل تھی۔ متبسم لہجہ، شوخ شرارتی نظریں۔ اس نے جم کر فائل واپس لے لی۔ کیونکہ مجھے صرف معیز ہی لکھنا آتا ہے، اس نے شرارت سے جواب دیا۔ ہاں واقعی امیزنگ۔ معیز کی آنکھوں میں شرارتی سا سوال تھا۔ وہ خاموشی سے گلاب میں رنگ بھرتی رہی۔ چند ثانیے ٹھہر کر معیز اس سے مخاطب ہوا۔ تمہاری کہانیاں اس لیے مسترد ہوتی ہیں کیونکہ ہیروئن میں جرأت اظہار نہیں ہے یار۔ یہ 1960 کا زمانہ نہیں ہے جب ہیروئن ہیرو کی بے وفائی یا محبت کا صدمہ دل میں چھپائے روتی روتی دنیا سے رخصت ہو جاتی تھی۔ اب ہیروئن کو دلیری دکھانی ہے، زیادتی پر آواز بلند کرنی ہے، اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ اور ہمیشہ المیہ انجام مناسب نہیں، قاری ذہن فریش کرنا چاہتا ہے، کوشش کرو، امید دکھاؤ۔ مہا چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ اس کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار تھا، کوئی شبہ نہیں۔ اور ہاں، ہیروئن کو حوصلہ مند دکھاؤ ورنہ مسائل کبھی حل نہیں ہوتے۔ اس نے سر ہلایا گویا سمجھ گئی ہو۔ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے کب وقت بیت گیا خبر نہ ہوئی۔ شام کو نیلو سائے میں ایک اچھا دن گزار کر گھر واپسی ہوئی۔ اچھے دن کا اختتام کچھ خوشگوار نہ تھا۔ سوما آپی کی آنکھیں روئی روئی تھیں۔ حنان اور سماویہ گمسم بھائی، بیزار امی کا زرد چہرہ، اب مزید کوئی صدمہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ زیر لب کہے جاتی۔ جلد ہی اقدا کھلا کہ توصیف بھائی علیحدگی کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ نہ سوما آپی اپنے موقف سے ہٹی، نہ ان کی ساس نندیں۔ درمیان میں بچے اور توصیف بھائی پس رہے تھے۔ کسی غمگسار نے دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا۔ پتھر پر بھی پانی لگاتار برسے سوراخ کر دیتا ہے۔ وہ تو پھر ایک مرد کا دل تھا، عورتوں کی چیخ چیخ سے بیزار بیوی کی الفت کا متمنی۔ سعدیہ صحیح کہتی ہے، آپ کسی بیٹی کی تربیت نہ کر سکی۔ ایک تو چلو حکم ربی سے بیوہ ہو کر پڑھی ہیں، یہ سوما اس کا کسی کے ساتھ گزارا نہیں۔ بیزاری سے سر جھٹکا۔ باپ کے گھر بیاہی بیٹیاں کسی مثال کا شکار ہو کر آئیں تو دردوار اجنبی بن کر ملتے ہیں۔ اس کا علم آج سوما کو ہوا تھا۔ بڑا بھائی باپ نہیں بن سکتا، وہ کسی کا شوہر ہوتا ہے۔ کسی کا باپ توازن کیسے رکھے بھلا؟ پلڑا ایک طرف جھکتا ہے، یا بھائی یا شوہر۔ علی بھائی شاید خود غرض نہ تھے، بس تھک گئے تھے۔ ایک جیسے حالات، مسائل، عورتوں کی چیخ چیخ۔ سعدیہ بھابی کے ظرف کا پیمانہ بس اتنا تھا۔ مہا کی شادی ہو جانی ہے، سامنے کب تک زندہ رہتی ہیں بھلا؟ ساسیں کب تک زندہ رہتی ہیں بھلا؟ وہ بلا شرکت گہرے گھر کی مالک بنتی۔ اب 2 نندیں، ایک بیوہ اور دوسری شاید مطلقہ۔ سوماتے کے بل بڑھتے جا رہے تھے۔ گھر میں جھگڑے بھی برداشت کسی میں نہ تھے۔ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں۔ مہا کو کوئی نہ ملا تو معیز کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، بنا ٹوکے۔ علی بھائی کو چاہیے تو توصیف بھائی سے بات کریں، ایک موقع دیں، اور سوما آپی کو خالہ سمجھائیں کہ بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ کیا سوچ رہی ہو مہا؟ اچانک اسے مہا کی خاموشی کا احساس ہوا۔ کچھ نہیں، شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سر تسلیم ہم کیا اور فون بند کیا۔ گھر کے تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ معیز خوابوں کے شہزادوں جیسا تھا، محبت کرنے والا، ساتھ دینے والا۔ اس نے ہمیشہ مہا کی حوصلہ افزائی کی تھی، پڑھنے میں، لکھاری بننے میں۔ مہا اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اس کے سامنے زبان چپ ہو جاتی۔ یہ معیز سے محبت تھی جس نے اسے شاعرہ بنا دیا تھا۔ وہ من اس اجنبی نامعلوم شخص کے نام اپنی غزلیں نظمیں لکھتی تھی، لیکن اس کے جذبات اس کی ڈائری تک محدود تھے۔ اب تو افسانہ نگاری میں تباہ آزمائی کر رہی تھی، لیکن کامیابی کچھ خاص نہ تھی۔ معیز کی سالگرہ آ رہی تھی،
लेकिन वो कैसे कहे मोइज़ ही इसका आइडियल है। वो इसकी डीपी को देखकर सोचती, क्या मेरी मोहब्बत की तपिश आप तक पहुंचती है। मोइज़ की तस्वीर साबकत थी, कमरे की खामोशी में इसकी खुद कलामी और ताश पैदा कर रही थी। मुसलसल कोशिश के बाद महा का अफसाना शाया हो ही गया। ये ऐसी कामयाबी थी वो सबसे शेयर करना चाहती थी। इसने आइसक्रीम मंगवाई, फसीहा आपी ने अपनी खुशी का इजहार चिकन रोल और समोसे बनाकर किया। अब सिटिंग रूम में बैठकर सब ये लम्हे याद कर बना रहे थे। सोमा आपी बुलंद आवाज़ें बुलंद इसका अफसाना पढ़कर अम्मी को सुना रही थी। ख्वाब नगर नाम तो बड़ा आर्टिस्टिक है छोटी। सोमा आपी ने तौसीफी नज़रों से इसे देखा। हाँ भाई, हीरोइन बड़ी जीदार है। मोइज़ ने टुकड़ा जोड़ा। हाला के साथ महा की कामयाबी को यादगार बनाने आया था। महा शर्मीली मुस्कुराहट के साथ तबसरे सुन रही थी। माहौल खुशगवार था। भाई ने पैसे दिए। भाभी की खामोश मौजूदगी ही बली थी। सबकी तारीफ ने इसका हौसला बढ़ा दिया था। नए ख्यालात की आमद जारी थी। कहानियाँ तहील से कदम बाहर रखती, लेकिन लखारी की घरेलू मसरूफियत के बायस कदम पीछे कर लेती। कुछ दिनों से घर में खामोशी थी। आली बाई के रवैये में खचाव आ रहा था। अम्मी इस चुड़ैल का सिखावा है, सोमा वसूख से कहती, और जादू भी है। अब तो अम्मी को भी यकीन होने लगा था। भाई अम्मी को सरसरी सलाम करके कमरे में चले जाते। एक दो बार हन्नान को डांट दिया था तो वो पिंकी से रिमोट छीन रहा था। सोमा आपी ने बात करना चाही तो सुनी अनसुनी करके मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो गए। माँ ने कहना चाहा, आपका रवैया तंजिया जुमले घर की फिजा कुशीदा कर रहे हैं, लेकिन अपी तो भड़ों का छत्ता बन चुकी थी। रोज़ रोज़ की कलकल ने घर के मामलात को तमाशा बना दिया था। हर लावा फट ही गया। बात बच्चों की लड़ाई पर शुरू हुई। समाविया ने पंखी की गुड़िया तोड़ दी। अरसल ने हनान को धक्का दिया। सोमा ने जोर से थप्पड़ मारा। वो गमसान का रन पड़ा, क्योंकि अब भाई का पैमाना लबरेज हो चुका था। वजह सिर्फ भाभी का सिखावा नहीं था, बल्कि रोज़ रोज़ की कलकल, जिम्मेदारियों का बोझ, फ़राइज़ की अदायगी में नाकामी, लोगों के तबसरे। तंग आ गया हूँ मैं, ये तरबियत आपकी की है अम्मी। किसी बेटी का घर आबाद नहीं हो पाता। फलाही अदारा खोला है क्या? अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाता। अम्मी सफ़ेद चेहरे के साथ खड़ी थी। ये शख्स कौन था? इनका बेटा या कोई गैर मर्द? वो तेवरा कर गिर पड़ी। इस झगड़े का खात्मा अम्मी के हार्ट अटैक पर हुआ था। फसीहा आपी और महा रो पड़ी। सुमा शर्मसार गुमसुम, आह ये ज़ुबान के करिश्मे। भाई भाग दौड़ में मसरूफ़। महा ने अमीना हाला को रो रो कर बताया। आली को सरबराह बनना नहीं आया। सोमा भी कसूरवार है। ब्याही बेटियां दिल मारकर रिश्ते निभाती हैं। अमीना हाला अफसोस से सर हिला रही थी। भाभी गैर मुइना मुद्दत के लिए मेके जा चुकी थी। ये इनका मामूल था और अब हर शख्स खुद को मुजरिम समझ रहा था। चंद रोज़ के बाद अम्मी की तबीयत संभल गई थी, लेकिन घर के दरो दीवार में नाराज़गी उतर आई थी। हर शख्स दूसरे से लाताल्लुक़ बेनियाज़। भाई चुपचाप थे। अम्मी के पास आए और हाथ चूमने लगे। अम्मी ने भी माफ़ कर दिया। माओ के मासूम दिल। घर के माहौल से घबरा कर महा हाला से मिलने चली आई। वहाँ जाकर दिल मज़ीद मुकद्दर हो गया। बिखरा घर, अधूरे काम, गिले शिकवे। मीना हाला थोड़ी सी खुदगर्ज हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा। महा ने इनकी बातों से अंदाज़ा लगाया था। अरे ननिहाल वाले भी तो हैं ना, अपना घर देखो। या देवर का माँ मरी है, बाकी रिश्ते तो हैं ना। जिम्मेदारियाँ इतनी ना थी, पैसे की भी कमी ना थी, बस ज़रफ़ में तंगी थी। सो हर बात बढ़ा चढ़ा कर कह रही थी। बच्चों के मामू यूके में सेट थे, हालांकि दूसरे शहर। महा ने याद दिलाना चाहा, लेकिन बेसूद आहर खामोश सामिया बनकर बैठ गई। सोमा का क्या बना? हालांकि हवास बहाल हुए तो पूछा। इसने अफसोस से नफ़ी में सर हिला दिया। गलती सोमा की है, कुंवारियों को रिश्ते नहीं मिल रहे, मुतल्लका को कहाँ मिलेगा। और फसीहा बेचारी तो। हाला ने अफसोस से बात दूरी छोड़ दी। महा खामोशी से खिड़की से बाहर देखने लगी। तीनों बच्चे चचा के पास बैठे थे। शायद स्कूल का कोई किस्सा, किसी दोस्त की शिकायत सा मुंह बना बसूर रहे थे। कितने अधूरे लग रहे थे ना ये सब, और उदास भी। महा ने सोचा। सामने का मंजर शाम के मुलगजे साए का हिस्सा बन गया। दो अफसानों के शात ने इसका इत्तेमाद हादसा बढ़ा दिया था। अपने किरदारों का खुद इंटरव्यू करो, इनकी खूबियाँ खामियाँ, फिर वो कहानी सफ़र करतास पर तहरीर करो। इसने कहीं पढ़ा था, सो अब नावल पर तबाह आजमाई कर रही थी। अब मैं सोचती हूँ अब एक बार तौसीफ से बात कर लेते हैं। अम्मी आहिस्ता आहिस्ता भाई से कह रही थी। हम लड़की वाले हैं, झुक जाने में हर्ज क्या है। जब सादिया कहती थी तब तो आपका तनतना सामान पर था। वो बेजार थे, भाई बदल गए हैं। महा ने दुख से सोचा। बात बिगड़ने से पहले अगर एक कोशिश कर लें, बच्चे तो हैं ना। महा ने चाय का कप बाइक के सामने रखा और अम्मी को मुखातब किया। अम्मी आप मोबाइल पर बात कर लें ना पहले। बाइक पर सोच नज़रों से दोनों को देखते रहे। मैं और अम्मी खुद तौसीफ से मिलने जाएंगे कल। छोटी तुम दुआ करना। महा की आंखें आंसुओं से भर गई। कितने अरसे बाद छोटी कहा है भाई ने। इसका कलम अपने नावल के प्लॉट पर काम कर रहा था। मेरे नावल में किसी के साथ बुरा नहीं होगा और ना मौत होगी। और इसकी जुजियात पर तवज्जो दे रही थी। हीरोइन को दिलेर होना चाहिए। भाई अपनी मसरूफियत में भूल गए थे कि तौसीफ
तौसीफ भाई से बात करनी है। महा तुम खुद नंबर मिलाओ, अम्मी ने इसे कहा। तौसीफ भाई कॉल एंडिंग कर रहे थे। महा का दिल तेज तेज धड़क रहा था। अम्मी का चेहरा आंसू निराश लिए मुंतजिर था। 1 2 5 6 छठी बेल पर फोन सुन लिया गया। अम्मी की सारी शिकायतें गिले तन तना पानी में बह गए थे। जिस बेटे की ताबेदारी पर भरोसा था वो टूट गया। सो आजिज़ी खुद ब खुद रही थी। तौसीफ भाई ने रुखे लहजे में बात की, आप दुकान पर आ जाएं। अम्मी ने इसे भी गनीमत समझा। अगले रोज दोनों राजदारी निभाते हुए कपड़े खरीदने के बहाने घर से निकली। इनका वक्त था, दुकान पर रश नहीं था। तौसीफ भाई कुछ नाराज बेजार उकताए हुए लगे। अम्मी का मायूस चेहरा देखा तो सख्त बात कहने से खुद को रोका। महा मुकम्मल नजरअंदाज थी। आप ही को एक मौका दें, उम्मीद है मायूस नहीं होंगे। बच्चे आपको याद करते हैं। समाविया तो रोती है। महा को लगा दुरुस्त टाइम पर बोलना ही जरूरी है। सो लहजे को बातमाद बनाकर बोली। तौसीफ भाई ने चौंक कर इसे देखा जैसे इसकी मौजूदगी से अब तक बेखबर हो। बच्चों के जिक्र पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखलाकर गायब हो गई। बच्चों के जिक्र पर हल्की सी मुस्कुराहट चुप दिखलाकर गायब हो गई। अम्मी ने दूसरी शादी के मुताल्लिक कुछ न पूछा। हाँ, जब दोनों ने रुखसत तलब की तो तौसीफ भाई ने खड़े होकर रुखसत किया। बेटा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी फिर। अम्मी का टूटा लहजा। तौसीफ भाई ने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया। गर्म सा पहर ढलती शाम में बदल गई थी। दोनों के उठते कदम मुतमईन थे। महा को अम्मी पर बेहद प्यार आया। अगर अम्मी हिम्मत ना करती, अगर मैं जबान ना खोलती, वापसी का सफर आसान था। 5 दिन गुजर गए। तौसीफ भाई ना आए। अम्मी मायूस थी। सोमा को पास बैठाकर समझाती, दिल को समझाना पड़ता है, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। सोमा आप ही आंसू पी कर सर हिलाती जाती। जिन्हें कोई ना सिखा सके इन्हें वक्त की ठोकरें सिखाती हैं। अपने वालिदैन के घर में अजनबी बनकर रहना, एहसानमंद होकर। सोमा को अब समझ में आया था। वापसी का सिरा ढूंढती रहती। सारा तनतना गायब था। हर जुमे के दिन तौसीफ भाई आ गए अपनी वालदा के साथ। अम्मी की बीमारी और बुढ़ापे पर तरस आ गया था, या बच्चों की याद ने दिल बदल डाला था, या फिर महा की बात मान ली थी। जो कुछ भी था ये बात सबके हक में मुस्बत रही थी। पिछली किसी बात का तज़किरा ना हुआ था। 1 घंटा बैठकर उठने लगे तो चलो सोमा कहा तो सोमा यूं तैयारी पकड़ करवाना हुई जैसे एक आध दिन के लिए आई थी। अब घर जा रही हैं। अज़वाजी ज़िंदगी यूं ही होती है, बनते बनते बिखर जाती है और टूटते टूटते सिमट जाती है। तुम जब से अमीना के घर से आई हो बहुत खामोश हो, क्या हुआ है? अम्मी कई दिन से इसे उलझा देख रही थी। इसने सर हिलाने पर इत्तफा किया और नज़रें अपने नाखूनों पर जमा दी। ये इसकी पुरानी आदत थी, उलझन को खामोश रहकर सुलझन में बदलती। खाला ने कुछ कहा है? वो तो खुद परेशान है। फरी चच्ची के इंतकाल के बाद सारा घर इनके सर पर है। बस कुछ चिड़चिड़ी हो गई हैं। मोइज़ और सुमैर को देखा देखी वो भी चच्ची कहती। हाँ ना, खुद शुगर की मरीज़ा हैं। ये भी कोई उम्र है इसकी बच्चे संभालने और घर संभाले। अम्मी बहन के दुख में खो गई। माँ खामोशी से फसीहा आपी को किचन में हंडिया भूनते देख रही थी। बार बार चेहरे से पसीना साफ करती, मसाले के डिब्बे अपनी जगह पर सेट करती, मसाला चखती, एक की फरमाइश दूसरे का हुक्म। वो कितनी थकी हुई मायूस लग रही थी और उदास भी। कितने बरसों से इनकी यही रूटीन थी। माँ को ये एहसास अब हो रहा था। रात को वो अपने दूरे अफसाने देखने लगी। यार तुम्हारी हरेन घुट घुट कर रहती है, इसे जुबान दो। मोइज़ इसके अफसाने पढ़कर राय देता। अम्मी क्या फसीहा आपी की शादी अमीना खाला के देवर से नहीं हो सकती? इसने पहले तो फसीहा आपी के सो जाने का यकीन किया, फिर आहिस्ता से कहा, वो पक्की उम्र का मेरी नाजुक सी फसीहा के लिए रह गया है। अम्मी की आवाज़ गुस्से से बुलंद हो गई। वो बुखला कर इधर उधर देखने लगी। अरे पराए बच्चे पाले, अम्मी ने तड़प कर कहा। वहाँ चंद हमें इनका चेहरा देखती रही, फिर आहिस्तगी से गोया हुई, इधर भी तो यही काम कर रही हैं। अम्मी चुपचाप इसका चेहरा तकने लगी। आंखों में पानी चमका और चेहरे पर मलाल उतर आया, जैसे हकीकत यहाँ हो गई हो। आप ही खूबसूरत हैं, जवान हैं, लेकिन बेवा हैं। कितने बरस से? इसने माहो साल उंगलियों पर गिनने की कोशिश की। माँ के चेहरे पर वो सा दुख बनकर नुमायां हो गया। आप फिर सोच लें अम्मी, बहरहाल फैसले का हक आपको है, इसने आहिस्तगी से कहा और अफसाना मुकम्मल करने लगी। आज इसकी हुरैन को इज़हार करने की ताकत मिल गई थी। इसने कलम उठाया, थामा और अल्फाज लड़की मानंद परोने लगी। कमरे में खामोशी का राज था, लेकिन खिड़की के पास लेटा वजूद अपने आंसू तकियों में छुपा रहा था। ये तकिए कंबल में कितनी रात समोए होते हैं ना। फसीहा पहलवट्टी की औलाद थी, सो खूब लाड प्यार समेटे, लेकिन इस लाड प्यार ने बिगाड़ पैदा ना किया था। पढ़ाई से ज़्यादा खाने पकाने का शौक था। कुछ शौक, कुछ माँ की तरबियत से सारे खानदान में धूम थी। सलमान बचपन की मोहब्बत थी और दोनों की मोहब्बत में बड़ों की रजामंदी शामिल हो गई, दुआ बनकर। 5 बरस बाद हादसे में सलमान फोत हो गया। बच्चा था नहीं, ससुराल में कौन था भला? चचा चची तो बेटे के दुख में कुछ अरसे बाद चल बसे थे। खूब रो और खुश तवार फसीहा बेबगी की ओढ़नी लपेटे वालदैन की दहलीज पर वापस आ गई थी। भाई भाभी सब ने इसे समेट लिया।
फसीहा ने किचन तक खुद को महदूद कर दिया था, फिर वहीं की होकर रह गई। भाभी ने भी शुक्र किया, कम को बेज़रत नंद इसके लिए कभी मसला ना बनी थी। कम उम्री खूबसूरती देकर रिश्ते आए, कुछ अपने जज्बातियत, कुछ सलमान की मोहब्बत, सो इनकार पर डटी रही। कितने माह साल बीते थे याद नहीं। इसने उंगली पर शुमार करना चाहा, नाकाम होकर आंखें मूंद ली। खिड़की के पार तारों से सजा आसमान अंदर झांक कर इसके आंसू देखने लगा। अफसोस भरी नजरों ने से फसीहा ने करवट बदली। अब दो भाई भाभी के तेवर देखे, बहनों के हालात देखे तो पहली बार सोच ने सर उठाया, शायद औरत शोहर के घर से मोतबर होती है। दिल पर जो भी गुजरे भरम तो कायम रहता है ना। महा सबसे छोटी थी, औलाद की तरह अजीज मासूम से शौक थे इसके। मोइस के बाद वही थी जो इसके लिखने के शौक की हौसला अफजाई करती। अब इसे छोटी से इतनी बड़ी बात कह दी। सलमान की जगह कोई ले सकता है भला? इसने खुद से सवाल किया और खुद को नींद के हवाले कर दिया। बाज़ों का हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान के फैसले इनके ताबिया हो जाते हैं। घर के माहौल में तब्दीलियाँ आ रही थीं, रवैये, सोच, रिश्ते सब बदल रहे थे। अली भाई घर खरीद रहे थे, उड़ती उड़ती खबर थी। अच्छी बात यह थी कि सोमा आपी का घर टूटने से बच गया था। वही बातें, माहौल, बस इनको अपनी सोच बदल गई थी। अम्मी के दिल को एक गो ना सुकून हुआ था। इन्हीं दिनों हाला अपने देवर के लिए आई। काफ़ी भारी भरकम मजमून तैयार किया, लेकिन तमहीद की ज़रूरत ना पड़ी क्योंकि अम्मी हाथ पकड़कर फक कर रोने लगी। शायद किसी अपने को देखकर दिल की उलझनें गम या सीत आंसुओं में बह जाती हैं। कुछ अर्सा कबल फसीहा आपी के लिए ऐसा रिश्ता नाकाबिल कबूल होता, लेकिन वक्त बहुत कुछ बदल देता है। सोच भी और नज़र भी। बहुत सी गिरहें खुल रही थीं और आसानियाँ नज़र आने लगीं। हाला ने अम्मी से मस्बत जवाब लिया और अब नाली बाई को पास बैठाकर हालात रखे। वो कुछ लातल्लुक से नजर आए, जैसे आपकी मर्जी वाला बेजार रवैया। हाला ने गौर से अली भाई का चेहरा देखा और सर हिलाकर महा और फसीहा आपी की तरफ मतवज्जो हो गई। आपा का रोना अब समझ में आया था। घर में शादी का खुशगवार सा हंगामा जाग उठा था। कितने अरसे बाद ये घर हंसी से आशना हुआ था। महा फूलों की प्लेटें सेट करते हुए सोच रही थी। बच्चा पार्टी को साथ मिलाकर ढोलकी पर गीत गाते जाते। हल्की फुल्की लाइटिंग का भी इंतजाम था। हाला ने भरपूर कोशिश की थी बहन पर बोझ ना पड़े और भरम भी कायम रहे। सिहा के लिए फैसला दुश्वार था, दिल करब में था। सलमान की यादें दिल के एक उदास कोने में गोशे में दफन कर दी थी और इनको ताला लगाकर चाबी जानते बूझते कहीं गुम कर दी थी। दिल को समझाना दुश्वार है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अपने प्यारे रिश्तों की आंखों में सुकून और खुशी देखने के लिए तो चलो यूं ही सही। एक खामोश आंसू निकल कर आंचल में गुम हो गया। महा महारत के साथ इनकी गोरी हथेलियों पर अपना हुनर आजमा रही थी। आपको फैसल भाई खुश रखेंगे। इसने प्यार से बहन को देखा, जिसके चेहरे पर अलूही चमक थी और अनोखा रूप चुप दिखला रहा था। दुल्हन मामा यहाँ हैं। ताशा ने कमरे में झांका था। सुरह गरारे और सुनहरी बंदियां में नन्ही परी। फसीहा ने प्यार से बुलाकर इसकी पेशानी चूमी। बच्चे सबसे पहले प्यार की ज़बान समझते हैं। तुम प्यार करोगी, वो प्यार देंगे। तरस रवैया रखोगे तो दूर हो जाएंगे। हाला आपी को समझा रही थी। आपी का दूसरा नाम मोहब्बत है। महा ने झट कर कहा। हाँ भाई, तुम तो कहोगी मिस राइटर। हाला ने हंस कर कहा। सोमा आपी अपनी फैमिली के साथ आई। भाभी पुरजोश होकर मिली। महा ने देखा आपी की आंखों में सब्र था, शख्सियत में ठहराव। शायद वक्त सब कुछ सिखा देता है। घर की चहल पहल में खुशगवार सा तासुर था। अली भाई बहुत मुतमईन थे। अम्मी खामोश और उदास, सब कुछ वक्त के दायरे पर छोड़कर दुआ गो थी। देखो खुशगवार अंजाम से तुम्हारी आपी की ये स्टोरी का, मोइज़ ने मजाकन कहा। महा ने सर हिलाया। वो अपनी आंसू पी रही थी। कुछ भी था, इसे आपी से मोहब्बत थी। कितना अरसा वो इनसे लिपट कर सोती थी। तुम रो क्यों रही हो? मोइज़ ने हैरत से पूछा। अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी शादी तो क्या मंगनी भी नहीं हुई, मोइज़ ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा। इसने अफगी से देखा। सब्ज़ गरारा सूट में महा सबसे नुमाया लग रही थी। रोने के बाद आंखें गुलाबी और पलकें गीली। कुछ आंसू अपनी रुखसती के लिए रख दो। इसने महा को मुखातिब किया। इसने नाराज नज़रों से मोइज़ को देखा, जिसकी आंखों में बहुत से रंग थे और ये पल फोटोग्राफर ने महफूज कर लिया। धूप की किरणें पत्तों से निकलकर सीढ़ियों पर आ रही थी। वो खामोशी से अपना पसंदीदा जगह पर जाकर बैठ गई। किरणें सिमट कर इसके कदमों को छूने लगी। खामोशी को हमराज बनाकर हमेशा की तरह वो सोचों में गुम थी। यह हकीकत है कि जब कुदरत किसी बात का इरादा करती है ना, तो ऐसे असबाब मुहैया करती है जो बाईद अकल है। अचानक लड़ाई झगड़ा, भाई की चीखों पुकार, अम्मी की बीमारी, शायद फसीहा आपी के कदे सानी के असबाब बन रहे थे। सोमा आपी में तब्दीली। लेकिन ये भी हकीकत है कि वक्त बहुत से लोगों के चेहरे बेनकाब भी कर देता है। इसने भाई भाभी के अनसते मुस्कुराते चेहरों पर नज़र डाली और आंसू पोंछ डाले। बच्चे सुकून से खेल रहे थे। चलो यही बेहतर था। शायद इसी तरह हर शय ने अपने मुकाम पर आना था।
सोचों का सफ़र जारी था, यहाँ तक क्या सामान नीलगू से सियाह लिबादा ओढ़ बैठा था। महा अम्मी की आवाज़ ने इसे ख़यालों से बाहर खींच लाई। फसीहा आपी अक्सर आती, कभी ताशा की उंगली थामे, कभी डोली और अरमान भी साथ होते। बच्चे मानुस लगते थे। अम्मी गौर से फसीहा का चेहरा पढ़ती। तुम खुश हो ना फैसल के साथ, तुम्हारे साथ? अम्मी तसल्ली चाहती थी। शुक्र है अम्मी, वो हर लिहाज से अच्छे हैं। वो आसूदगी से मुस्कुराती। बस वो माजी से नहीं निकल पा रहे हैं। उम्मीद है आपकी दुआ से मज़ीद हालात ठीक हो जाएंगे। और अम्मी दुआएं करती हैं। अच्छी आदत सब्र ज़रूर रंग लाता है। महा को यकीन था। बड़ी ईद की आमद थी। बच्चों का जोश दिन ही था। हाला ने अपने घर के लान में बारबेक्यू का एहतमाम किया था। सब खुशी शरीक थे। फसीहा आपी ने कितने बरस बाद चमकदार कपड़े पहने थे और चेहरे पर कितने रंग सजे हैं। महा ने खुशी से अम्मी को मुखातब किया था। औलाद मुतमईन हो ना तो वालिदैन के दिल भी ठंडक पाते हैं। अमीना खाला ने इसकी बात पर तबसरा किया। सब मिलकर हल्ला गुल्ला कर रहे थे। बच्चे लान में धमाका चौकड़ी मचा रहे थे। लड़के मिलकर बारबेक्यू में मसरूफ़ थे। मर्द हज़रात आज सियासत पर तबसरा कर रहे थे। महा बोरियत महसूस करने लगी तो लान में चहलकदमी करने लगी। बारिश में मिट्टी की बारबेक्यू में कोयले की महक इसे हमेशा से पसंद थी। वो लान में चेयर पर बैठ गई। महा तुम बहुत प्यारी लग रही हो। आपी इसके पास आकर बैठ गई। सफ़ेद लॉन के सूट पर प्याजी कढ़ाई थी। महा हमेशा अपनी मैचिंग का ख्याल रखती थी। आज भी हर शय वाइट पसंद की थी। नेचुरल मेकअप के साथ वो सबसे नुमाया लग रही थी। अपनी तारीफ पर वो झूम गई। हाला मुझ के लिए तुम्हारा रिश्ता चाहती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी राय ज़रूर दो। मैं नहीं चाहती कि हमारी प्यारी बहन महज समझौते की ज़िंदगी गुजारे। फसीहा आपी इसका चेहरा पढ़ रही थी, जिस पर मुख्तलिफ रंग सजे थे। मोइज़ भाई क्या कहते हैं? वो आहिस्तगी से बोली। वो हालांकि मर्ज़ी पर राज़ी हैं, यानी मेरी कोई अहमियत नहीं। इसने दिल गिरफ्तगी से सोचा। जो आप सबकी राय हो आपी, इसने आहिस्ता से कहा। इसी वक्त खाने का शोर मचा और सब छोटे बड़े हल्ला गुल्ला मचाते हुए खाने पर टूट पड़े। महा उदास सी कर महा ने लिबास तब्दील किया। सबको चाय बना कर दी। सब एक खुशगवार एहसास में घिरे थे। अम्मी भाई को मोइज़ के रिश्ते के मुतल्लिक़ बता रही थी। महा ने खिड़की से सबके खुश चेहरे देखे थे। शायद अफ़सानवी दुनिया और हकीकत में फ़र्क है। यही ज़िंदगी है। क्या तुम्हारी हीरोइन ने अपने जज्बात का इजहार सीख लिया है? रात को वो अपने नावल के ताने बाने में उलझी हुई थी जब मैसेज की आवाज़ ने तसलसल तोड़ दिया। हाँ, इसने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। क्या वो हीरो को कह सकती है कि अब रिश्ता लेने आ जाओ? साथ वो मुस्कुराते इमोजीज थे। नहीं, इसने गुस्से वाले रिएक्ट के साथ जवाब दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि हीरोइन अब भी हीरो से शर्माती है। इसकी बार शर्मिला इमोजी था। मुंह छुपाकर हंसता हुआ। इसका नावल अधूरा था। हीरोइन को हीरो के इजहार का इंतज़ार था। वो कोई सूरत हाल सोच रही थी। मोइज़ के फ़ोन और पैगामात ने तसलसल तोड़ दिया। सो कागज़ कलम एक तरफ रख दिया। इसने कॉल एंड कर ली। महा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सच्ची और साथ निभाने वाली। कल अम्मी अब्बू सब आ रहे हैं। इसने यूँ इत्तला दी जैसे अब ना कहा तो कभी ना कह सकेगा। कुछ तो बोलो। देखो हीरो ने तो पहले इजहार करके हीरोइन की लाज रख ली है। अब वो मेरी तस्वीर को सामने रखकर गुफ्तगू नहीं करेगी। वो जानता था वो दूसरी जानब वो मुस्कुरा रही है और वो मानूस अजनबी के नाम के बजाय मोइज़ के नाम शायरी करेगी। इसने चेहरे से शरारत से कहा। बाज़ औक़ात खामोशी कितनी भली लगती है जब इसमें खुशी हो, मुस्कुराहट हो। बोलो ना यार, वो जिल्लत से बोला। मेरी कहानी को वसूशन बदल मिल गई थी और वो मुकालमा भी। जब हीरोइन इज़हार मोहब्बत सुनकर तमानियत भरा सांस ले लेगी। महा की आवाज़ उभरी थी। महा दिल की बात कभी नहीं करेगी। मोइज़ खामोशी से इसकी आवाज़ के साथ सुन रहा था। हाँ, वो डायरेक्ट कभी नहीं कहेगी। वो इसकी मुंतज़िर है, इसके इज़हार की तलबगार, इसके हमराह सफ़र की मुतमन्नी। बस किसी किरदार की ज़ुबानी, किसी कहानी के पैराग्राफ में अपने दिल की बात कह देगी, ना महसूस तरीके से, सरगोशी की मानिंद। और वो यकीनन समझ लेगा। एक लखारी के हमदम को अब तो इतना तो समझदार होना ही चाहिए ना। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का छोटा सा अफ़साना नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।